मक्का के आसमान पर सूरज की किरणें फैल रही थी। हजरत आमना अपने प्यारे बेटे के करीब बैठी थी, मोहब्बत से उनके बालों में हाथ फेर रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल के अंदर एक गहरा दुख छुपा हुआ था। तभी नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अम्मी की तरफ देखा तो हजरत आमना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखों में नमी लिए फरमाया, बेटा, तुम्हारे वालिद एक लंबे सफर पर जा चुके हैं। ऐसे मकाम पर गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। वो तुम्हारे रब के पास चले गए हैं। ये अल्फाज सुनकर छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से पूछा, अम्मी, क्या मेरे अब्बा बहुत दूर चले गए हैं? क्या मैं उनसे मिल नहीं सकता? हजरत आमना के लबों पर खामोशी छा गई। चंद लम्हे गुजरे, फिर उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया और आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद का जिस्म मुबारक मदीना मुनव्वरा यानी यस्रब की मट्टी में आराम फरमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। दिल ने इतना जरूर समझ लिया कि अब्बा इस दुनिया में नहीं है। फिर बोले, अम्मी जान, मैं अब्बा के पास जाना चाहता हूँ। वो जगह देखना चाहता हूँ जहां वो आराम फरमा है। क्या आप मुझे वहां ले चलेंगी? हजरत आमना का दिल भर आया, आंखों में आंसू चमकने लगे। फिर मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मैं तुम्हें वहां ले जाएंगी। हम यस्रब जाएंगे। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के शौहर हजरत अब्दुल्ला की वफात को 6 साल गुजर चुके थे। वो अक्सर रातों में खामोशी से रोती थीं और दुआ करती थीं, ऐ अल्लाह, मुझे एक बार उनकी कब्र पर ले जा दे। आखिर एक दिन उन्होंने मदीना जाने का इरादा किया। अपने सुसर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, बाबा जान, मैं चंद दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, इजाजत दे दे। अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दे दी। हजरत आमना ने अपनी लौंडी उम्मे ऐमन और अपने प्यारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। ऊंटनी पर सवार होकर मक्के से मदीना रवाना हुई। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल थी। काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीने की तरफ बढ़ता जा रहा था। सफर के दौरान हजरत आमना की आंखों में बार बार आंसू आ जाते। वो दिल में सोचती, आज मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैंने तो अभी उनके साथ जिंदगी की शुरुआत ही की थी, मगर वो मुझे छोड़ गए। आखिर 10 दिन के सफर के बाद वो मदीना पहुंच गई। मां से मिलकर देर तक रोई। नानी ने दलासा दिया, बेटी, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें बेहतर बदला देगा। नानी ने जब नवासे को देखा तो खुश हुई, कहने लगी, मेरे नवासे को देखो, अल्लाह ने कैसा हसीन और नूरानी चेहरा अता किया है। 2 दिन बाद हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा अपने शौहर की कब्र पर गईं। मिट्टी को छुआ, आंखों से आंसू बहने लगे। दिल ही दिल में कहा, ए अब्दुल्ला, को मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? काश तुम जिंदा होते तो अपने इस चांद जैसे बेटे को देखते। इतने में छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीब आ गए। कब्र की तरफ देखा और कहा, अब्बा जान, मैं आपसे मिलने आया हूं। अम्मी कहती हैं आप बहुत अच्छे थे। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। काश आप मुझे अपने सीने से लगा लेते। ये सुनकर हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा ने बेटे को गले लगा लिया। मदीना में 1 महीना गुजारने के बाद कहा, अम्मी जान, अब मैं मक्का वापस जाऊंगी। वो अपने बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे ऐमन के साथ वापस रवाना हुई। जब काफिला मकामे अबवा पर पहुंचा तो हजरत आमना के सीने में शदीद दर्द उठा। उम्मे ऐमन ने उन्हें ऊंटनी से उतारा, पत्थर पर बिठाया, मगर दर्द बढ़ता जा रहा था। हजरत आमना समझ चुकी थीं कि अब जाने का वक्त करीब है। 6 साल का वो बच्चा रोता हुआ कह रहा था, अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मगर अब वो लब खामोश हो चुके थे। आमना रजी अल्लाह अन्हा ने आखिरी बार आंखें खोली, बेटे के सर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा, परेशान न होना, मैं जा रही हूं, मगर दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूं जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनेगा। ये अल्फाज कहते ही उन्होंने अपने बेटे का सर सीने पर रखा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। फिजा में सन्नाटा छा गया। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए कह रहे थे, अम्मी जान, उठें, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। वो मंजर इतना दर्दनाक था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। उम्मे ऐमन ने उन्हें गोद में लिया और कहा, बेटा, तुम्हारी अम्मी अब नहीं रही, चलो मक्का वापस चले। मगर वो बार बार कह रहे थे, नहीं खाला जान, मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊंगा। जब तक कब्र नजर आती रही, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहे और रोते हुए कहते, खाला जान, मुझे मेरी अम्मी के पास वापस ले चलो। मक्का पहुंचे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, उम्मे ऐमन, आमना कहाँ है? ये सुनते ही आंखों से आंसू बहने लगे। नबी अलैहिस्सलाम दौड़कर अपने दादा से लपट गए।
अब्दुल मुतल्लिब ने अपने यतीम पोते को सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ देखकर फरमाया, या अल्लाह, मेरे पोते पर इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी आजमाइश क्यों? इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश रहने लगे, अक्सर आसमान की तरफ देखते। जब नबी अलैहिस्सलाम लश्कर सहाबा के साथ मदीना जा रहे थे तो मकामे अबवा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहीं खेमे लगाओ। फिर आप अपनी माँ की कब्र पर तशरीफ लाए। कब्र से लपटकर बहुत रोए, इतना रोए कि सहाबा कराम भी अपने आंसू न रोक सके। फिर सर उठाकर फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज के लिए खड़ा होता तो उनके लिए दुआ करता। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के विसाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक और दर्दनाक बाब शुरू हुआ। 6 साल की उम्र में माँ की जुदाई के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक खला पैदा हो गया था, मगर अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे दिलों को नरम कर दिया जो उनकी परवरिश के लिए चुन लिए गए थे। हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला। रस्ते भर उनके आंसू पूछती रहीं। अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु ने जब अपने यतीम पोते को देखा, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब बिठाया, सर पर हाथ रखा। मैं देख रहा हूं कि इसके चेहरे से नूर निकल रहा है, ये एक दिन पूरी दुनिया को रोशनी देगा। अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। वो जहां भी जाते अपने पोते को साथ ले जाते। काबा के पास बैठते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीब बैठ जाते। लोग कहते, ये बच्चा बड़ा अदब वाला है, इसके चेहरे पर नूर निकल रहा है, निगाहों में सकून है। अब्दुल मुत्तलिब अक्सर कहा करते, ये बच्चा मेरे दिल का टुकड़ा है, इसे कभी तन्हा ना छोड़ना, अल्लाह की हिफाजत इसके साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा के पास खेलने जाते तो कभी बुतों की तरफ निगाह भी ना करते। अल्लाह ताला ने बचपन ही से उनके दिल को शिर्क और गुनाह से पाक रखा था। एक दिन का वाकया है कि कुरैश के चंद बच्चे खेलने जा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दादे से कहा करते, मेरे बेटे ज्यादा दूर मत जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु खेल के मुकाम पर पहुंचे तो दिल में ख्याल आया कि यह खेल फायदामंद नहीं। आप सल्लल्लाहु के मां से ने चीदा गए वापिस भी। आप सल्लल्लाहु के दिल ने ही चाहा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं वक्त जाया करूं। अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु को गले लगा लिया और कहा, मेरे बेटे तुम्हारे अंदर अल्लाह का नूर बोल रहा है। इसी तरह एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबा के पास बैठे थे। वहां उनके लिए एक खास चादर बिछाई जाती थी। कोई दूसरा बच्चा वहां बैठ नहीं सकता था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु आकर उनके बराबर बैठ गए। कुरैश के लोग हैरान होकर कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, ये बच्चा तुम्हारे मकाम पर बैठा है। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और फरमाया, इसे मत रोको, ये जहां बैठेगा वहां इज्जत होगी। ये मेरे बेटे नहीं बल्कि सारी उम्मत के रहनुमा है। वक्त गुजरता गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 बरस हुई। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब को बुखार हुआ। उन्होंने अपने पोते को करीब बुलाया, हाथ पकड़कर फरमाया, मेरे लख्ते जिगर, मुझे महसूस होता है कि मेरा वक्त करीब है, मगर तुम घबराना मत, तुम्हारे रब की खास हिफाजत तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। फिर नबी सल्लल्लाहु के चेहरे को देखा, मुस्कुराए, आंखों में आंसू आए और फरमाया, मेरे बेटे, अगर मैं ना रहूं तो तुम्हारे चचा अबू तालिब का साया तुम पर होगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। चंद दिन बाद अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर एक और गहरा जख्म लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादा की कब्र के पास खड़े होकर खामोशी से दुआएं की। इस मंजर को देखकर कुरैश के लोग भी रोने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने आपको अपनी गोद में ले लिया, घर लाए और फरमाया, मेरे भतीजे, तुम मेरे लिए बेटे से बढ़कर हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अबू तालिब और उनकी बीवी फातिमा बिन्त असद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलग खाना बनाया जाता, कपड़े सलीके से पहनाए जाते और वो खुद फरमाती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर ऐसी रोशनी है जो आम बच्चों में नहीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के साथ तिजारत के सफर पर जाने लगे, एक बार जब काफिला शाम की तरफ जा रहा था, सब में से एक बच्चे पर नजर ठहर गई। वो दौड़कर आया, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नूर देखा और बोला, ये बच्चा आम नहीं, ये आखिरी नबी है। अबू तालिब हैरान हुए, पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये नबी है? राहिब ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, जब ये बच्चे आए तो बादल उनके ऊपर साया कर रहे थे, दरख्त झुक गया और मैंने उनकी पुश्त पर मोहरे नबूवत देखी है।
इन्हें शाम मत ले जाना, वहां यहूद के लोग इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अबू तालिब ने फौरन काफिला वापस मोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मक्का आ गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तिजारत शुरू की। सच्चाई, अमानत और हुस्न अखलाक की वजह से लोग आपको अस्सादिक अल अमीन कहने लगे। कुरैश के बड़े बड़े ताजिर जब सौदा करते तो कहते, अगर मोहम्मद सलामु अलैकुम हमारे साथ है तो हमें नुकसान नहीं हो सकता। एक दिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने सुना कि एक नौजवान है जो इंतहाई ईमानदार, नर्म गुफ्तार और बावकार है। उन्होंने अपने गुलाम मैसरा को साथ लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत की पेशकश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया और शाम के सफर पर रवाना हुए। रास्ते में मैसरा ने कई निशानियां देखीं। बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करते रहे। जहां आप बैठते वहां ठंडक छा जाती। जब शाम पहुंचे तो एक राहिब ने मैसरा से कहा, ये शख्स नबी आखिरत ज़मा है। उनके चेहरे पर वही नूर है जो तौरात में बयान हुआ है। तिजारत खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफा का हिसाब खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी देखकर हैरान रह गईं। मैसरा ने भी तमाम वाकयात बयान किए। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के दिल में एहतराम और मोहब्बत पैदा हुई और कुछ अरसा बाद उन्होंने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से जिक्र किया। उन्होंने खुशी से रजामंदी जाहिर की और यूं वो बाबरकत निकाह हुआ जिससे इस्लाम की बुनियाद मजबूत हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ये इब्तिदाई वाकयात सब्र, मोहब्बत, ईमान और अखलाक की रोशन मिसाल है। बचपन में माँ बाप से महरूमी, दादा और चचा की शफकत, राहिब बहीरा की पेशगोई और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह, ये सब इस बात के गवाह है कि अल्लाह ताला अपने महबूब को कदम कदम पर खास हिफाजत में रखे हुए था। और यही वो जिंदगी थी जिसने आगे चलकर सारी इंसानियत को रोशनी, अमन और हिदायत अता की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि की जिंदगी के वो दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि मक्का मुकर्रमा में जवान हो रहे थे, एक अजीम तरबियत का जमाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि बचपन, हरमन और नर्म ममतबी करने वाले हैं। मिजाजी में सबसे मुमताज थे। लोग अपने घर के कीमती सामान, अमानतें और पैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि के पास रख जाते थे और कहते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के पास अमानत रख दो, ये कभी खयानत नहीं करेंगे। जब कभी मक्का के नौजवान किसी झगड़े में पड़ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वो शख्सियत थे जो दोनों फरीकों को सुलह पर आमादा कर लेते। एक मर्तबा कुरैश के कबाइल के दरमियान काबा की तामीर के दौरान झगड़ा हो गया कि हजरे अस्वद को अपनी जगह पर कौन रखेगा। हर कबीला चाहता था कि ये इज्जत उसे मिले और मामला तलवारों तक पहुंच गया। इसी दौरान एक बुजुर्ग ने कहा, जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा फैसला वो करेगा। सब मुंतजिर थे कि कौन आएगा। दरवाजे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि दाखिल हुए। सबके चेहरे खुशी से दमक उठे और एक जबान से बोले, ये तो अमीन है, हम उनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ हम झगड़ा खत्म करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर जमीन पर बिछाई। हर कबीले का एक एक सरदार चादर का किनारा पकड़े। सबने मिलकर पत्थर को उठाया। जब जगह के करीब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजरे अस्वद को उसकी जगह पर नस्ब फरमाया। सबने खुशी से नारे लगाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल और हिकमत से मसला हल कर दिया। ये वो दिन था जब पूरे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल, बसीरत और अदल का इतराफ किया। वक्त गुजरता गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस को पहुंची। ये वो उम्र थी जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के शरफ से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा में जा करते थे। वहां की खामोशी में अल्लाह की निशानियों पर तदब्बुर फरमाते। एक रात गारे हिरा में वो अजीम लम्हा आया जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पहली बार नाजिल हुए और फरमाया, इक़रा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया। फिर फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर लर्जा तारी था। दिल पर हैबत छा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन गार से निकले और हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचे। फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया सुनाया। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, यतीमों पर शफकत करते हैं, सच बोलते हैं।
मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, अल्लाह आपके साथ है। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा ज़ात वर्का बन नोफल के पास ले गईं, जो इंजील और तौरात के आलिम थे। उन्होंने वाकया सुनकर कहा, ये वही जिब्रील है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए थे। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब तुम्हें तुम्हारी कौम निकाल देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से फरमाया, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने जवाब दिया, जो शख्स वो पैगाम लाता है जो तुम लाए हो, उससे दुश्मनी जरूर की जाती है। उसके बाद वही का सिलसिला कुछ दिन रुका रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुकूत तारी था। सूरतुल मुदफ्फिर नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दफ्फिरु कुम फअन्दिर व रब्बका फकब्बिर व थियाबका फताहिर। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा होना था, अल्लाह के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को इस्लाम की दावत दी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो, हजरत अली करमल्लाहु वजह और हजरत जैद बिन हारिफा रजी अल्लाह अन्हो सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हुए। फिर मक्के की गलियों में इस्लाम की सदा गूंजने लगी और कुफ्फारे कुरैश की दुश्मनी बढ़ती गई। उन्होंने जुल्म किया, तमस्खर उड़ाया, पत्थर मारे, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार कहते, ए लोगो, वही बात लाया हूं जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पसंद की है। वो दुआ देते हैं, ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानते। उनकी नर्म मिजाजी सदको इखलास ने कई दिल बदल दिए। इस्लाम के इब्तदाई दौर में मुसलमान खुफिया तौर पर इबादत करते, दारे अरकम में जमा होते, कुरान सुनते और ईमान में मजबूती पैदा करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात अपने रब के पैगाम को पहुंचाने में मसरूफ रहते, हर अजियत को सब्र से बर्दाश्त करते, हर मुसीबत में मुस्कुराहट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहते। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने उन्हें मदीना हिजरत का हुक्म दिया और यतीमी, गुर्बत और मुसीबतों की सारी आजमाइशों के बाद नबूवत का सूरज पूरी आबोताब से चमक उठा। वो बच्चा जो अब्वा के मैदान में अकेला रो रहा था, आज वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत का सहारा बन चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वो दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जवान हो रहे थे, एक अजीम तरबियत का जमाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सच्चाई, वफादारी और नर्म मिजाजी में सबसे मुमताज थे। लोग अपने घर के कीमती सामान, अमानतें और पैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख जाते थे और कहते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रख दो, ये कभी खयानत नहीं करेंगे। जब मक्का के नौजवान किसी झगड़े में पड़ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो शख्सियत थे जो दोनों फरीकों को सुलह पर आमादा कर लेते। एक मर्तबा कुरैश के कबाइल के दरमियान काबा की तामीर के दौरान झगड़ा हो गया कि हजरे अस्वद को अपनी जगह पर कौन रखेगा। हर कबीला चाहता था कि ये इज्जत उसे मिले और मामला तलवारों तक पहुंच गई। इसी दौरान एक बुजुर्ग ने कहा, जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा, फैसला वो करेगा। सब मुंतजिर थे कि कौन आएगा। दरवाजे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। सबके चेहरे खुशी से दमक उठे और एक जुबान से बोले, ये तो अमीन है, हम इनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ हम झगड़ा खत्म करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर जमीन पर बिछाई, हजरे अस्वद उस पर रखा, फिर फरमाया, हर कबीले का एक एक सरदार चादर का किनारा पकड़े। सब ने मिलकर पत्थर को उठाया। जब जगह के करीब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजरे अस्वद को उसकी जगह पर नस्ब फरमाया। सब ने खुशी से नारे लगाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और हिकमत से मसला हल कर दिया। ये वो दिन था जब पूरे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल, बसीरत और अदल का एतराफ किया। वक्त गुजरता गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस को पहुंची। ये वो उम्र थी जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के शरफ से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वारे हिरा में जाकर तन्हाई में गौर व फिक्र किया करते थे। वहां की खामोशी में अल्लाह की निशानियों पर तदब्बुर फरमाते। एक रात गारे हिरा में वो अजीम लम्हा आया जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पहली बार नाजिल हुए और फरमाया, इकरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया, फिर फरमाया, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बिकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर लर्ज़ा तारी था, दिल पर हैबत छा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन गार से निकले और हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचे। फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो। कुछ देर बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल संभाला तो हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने नरमी से पूछा,
या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया सुनाया। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, यतीमों पर शफकत करते हैं, सच बोलते हैं, मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। अल्लाह आपके साथ है। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद वर्का बिन नोफल के पास ले गईं, जो इंजील और तौरात के आलिम थे। उन्होंने वाकया सुनकर कहा, ये वही जिब्रील हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए थे। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब तुम्हें तुम्हारी कौम निकाल देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से फरमाया, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने जवाब दिया, जो शख्स वो पैगाम लाता है जो तुम लाए हो, उससे दुश्मनी जरूर की जाती है। इसके बाद वही का सिलसिला कुछ दिन रुका रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुकूत तारी था। फिर सूरतुल मुद्दस्सिर नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व थियाबका फताहिर। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा होना था, अल्लाह के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को इस्लाम की दावत दी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो, हजरत अली करमल्लाहु वजहा और हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हो सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हुए। फिर मक्के की गलियों में इस्लाम की सदा गूंजने लगी और कुफ्फारे कुरैश की दुश्मनी बढ़ती गई। उन्होंने जुल्म किया, तमस्खर उड़ाया, पत्थर मारे, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार कहते, ए लोगो, मैं तुम्हारे लिए वही बात लाया हूं जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पसंद की है। वो पत्थरों के जवाब में दुआ देते, ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे। ये नहीं जानते, उनकी नर्म मिजाजी, सिद्क को इखलास ने कई दिल बदल दिए। इस्लाम के इब्तदाई दौर में मुसलमान खुफिया तौर पर इबादत करते, दारे अरकम में जमा होते, कुरान सुनते और ईमान में मजबूती पैदा करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात अपने रब के पैगाम को पहुंचाने में मसरूफ रहते, हर अजियत को सब्र से बर्दाश्त करते, हर मुसीबत में मुस्कुराहट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहते। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने उन्हें मदीना हिजरत का हुक्म दिया और यतीमी, गुर्बत और मुसीबतों की सारी आजमाइशों के बाद नबुवत का सूरज पूरी आबोताब से चमक उठा। वो बच्चा जो अब्वा के मैदान में अकेला रो रहा था, आज वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत का सहारा बन चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात दुनिया के हर कोने में रोशनी फैलाती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने वो मिशल थामी जिसने जहालत के अंधेरों को मिटा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की याद, इंसानियत की खिदमत और अदल और रहम की बुनियाद पर कायम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को क़याम में खड़े रहते, यहां तक के कदम मुबारक सूज जाते। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपके तमाम गुनाह मुआफ कर दिए, फिर आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, यानी क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी का ये आलम था कि कभी तख्त पर नहीं बैठे, गुलामों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते, बच्चों के सर पर हाथ रखते, बूढ़ों के सामने एहतराम से झुक जाते और फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। एक मर्तबा एक शख्स आया और कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, खौफ न करो, मैं कोई बादशाह नहीं, मैं तो कुरैश की एक औरत का बेटा हूं जो खुश्क गोश्त खाया करती थी। जब कभी किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहा, आपने जवाब में दुआ दी। एक औरत रोज आपके रास्ते में कचरा डालती थी, एक दिन न डाला तो आप उसके घर गए, हाल पूछा, मालूम हुआ बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी अयादत करने आया हूं। वो औरत रो पड़ी और बोली, यही अखलाक सच्चाई की निशानी है, मैं गवाही देती हूं कि आप अल्लाह का रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ने हजारों दिल बदल दिए, दुश्मन दोस्त बन गए और इस्लाम की रोशनी दिलों में उतर गई। आया और सवाल किया, या रसूल अल्लाह, कौन सा अमल सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान और उसके बंदों के साथ भलाई। उसने पूछा, इस्लाम का बेहतरीन पहलू कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग तुम्हारे हाथ और जुबान से महफूज रहे। फिर फरमाया, मुस्कुराहट भी सदका है, नाश्ते से तकलीफ देह चीज हटाना भी सदका है, किसी गमगीन दिल को तसल्ली देना भी सदका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर पहलू में उम्मत को तवाजुन, अदल और मोहब्बत सिखाई।
मैदान बदर में जब 313 कमजोर मुसलमान 1000 कुफ्फार के मुकाबिल खड़े थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज ये जमात मिट गई तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। सुबह हुई तो अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल किए और मुसलमानों को फतह अता फरमाई। उहद के दिन जब दुश्मनों ने हमला किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जख्म आए, दंदान मुबारक शहीद हुए, खून बह निकला, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी फरमाया, ए अल्लाह, उन्हें हदायत दे, ये नहीं जानते। गज़वाए खंदक में जब कुरैश ने मदीना का मुहासरा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खंदक खोदने में शरीक हुए। सहाबा कहते हैं कि भूख से पेट पर 2 पत्थर बंधे थे, मगर फिर भी जब किसी जगह सख्त जमीन आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदाल मारकर फरमाते, अल्लाहु अकबर, मुझे रोम व फारस की फतूहात दिखाई जा रही है। वो फतूहात बाद में हकीकत बन गई। इस्लाम ने इल्म, इंसाफ और भाईचारे से दुनिया को बदल दिया। फतह मक्का के दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार मक्का में दाखिल हुए तो सर इतना झुकाया कि पेशानी ऊंट की गर्दन को छू रही थी। शुक्र के आंसू बह रहे थे और लबों पर ये अल्फाज थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, सिद्का वादा व नसरा अब्दा व हज़मल अहज़ाब वाहदा। इसी दिन मक्के के बुत गिर गए, जुल्म का अंधेरा छट गया और दुनिया ने देखा कि एक सच्चा नबी फातिह बनकर नहीं बल्कि रहमत बनकर आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए वो महफूज है, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले वो महफूज है, जो मस्जिदुल हराम में पनाह ले वो महफूज है। फिर आप सल्लल्लाहु ने बैतुल्लाह में दाखिल होकर बुतों को तोड़ा और फरमाया, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूका। फिर आप सल्लल्लाहु ने मक्का वालों की तरफ देखा और फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। वो लोग जो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरे और ईमान ले आए। फिर हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु ने उम्मत को आखिरी पैगाम दिया, फरमाया, ए लोगो, मेरी बातें गौर से सुनो, शायद मैं तुम्हारे दरमियान आइंदा साल ना हो। अपने रब की इबादत करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। तुम पर हराम है एक दूसरे का खून, माल और इज्जत। औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, वो तुम्हारे पास अमानत है। कुरान को मजबूती से थामे रहो। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ रहा हूं, अगर तुमने इन्हें पकड़ लिया तो कभी गुमराह ना होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। फिर कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी लम्हात में फरमाया, नमाज नमाज और जो तुम्हारे जेरे दस्त हैं इनका ख्याल रखना। फिर फरमाया, अर्रफीकुल आला, यानी सबसे आला साथी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज कर गई। मदीने का आसमान साकित हो गया, मगर आपकी सुन्नत आज भी हर दिल में जिंदा है और हर मोमिन के लबों पर दरूद की सूरत में जारी है। ऐ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह।